हेलो एवरीवन, मैं गाइड 223 आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट में बहुत सारे कमेंट्स हो रहे थे, आप लोगों को दिक्कत है ऐसे जेई मेंस के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम था, तो उस रिगार्डिंग मैंने सोचा कि आप लोगों को आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन वर्बली मैं दे दूं। जहाँ जितना मुझे आइडिया है उससे उतना मैं आपको वर्बली हेल्प कर सकूँ, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होगा। तो इसलिए मैंने ऐसे जे मेंस के रिगार्डिंग सारे प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने के लिए ये वीडियो बनाया था। मैंने पहले भी 2019 का अपना प्रीवियस ईयर 2019 का ऐसे जेईई मेंस का पेपर और 2020 का मैंने अपलोड कर रखा है, वो आप जाकर देख लीजिएगा। और मैं ये सोच रहा हूँ कि 2019 वाला ऐसे ही जेईई मेंस में मेरा 235 मार्क्स आया और उसमें व्यू लगभग 2000 के आसपास चली गई है, जबकि 2020 वाली में व्यू कम गई है। तो मेरा मोटिव ये नहीं है कि व्यू कम गई है, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको ज़्यादा हेल्प 2020 वाली ऐसे जेईई मेंस प्रीवियस ईयर से पेपर से मिलेगी, क्योंकि उसमें मैंने मार्किंग मेरा कम हुआ है, 107 ही मार्क्स आया। तो उसमें मैंने अच्छे से उसको समझाया है कि कैसे आप कहाँ गलतियाँ नहीं कर सकते। तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। गलतियों से लोग ज़्यादा सीखते हैं। और 235 में तो कोई गलती नहीं है, आसान था 2019 वाला पेपर, तो उससे आपको ज़्यादा सीख नहीं मिलेगी, लेकिन 2020 वाले पेपर से आपको बहुत सीख मिलेगी। तो वो वीडियो मैं कमेंट में भी डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी, और नहीं तो चैनल पे विजिट करके आप देख लीजिएगा वो वीडियो। तो चलिए मैं पहले चलता हूँ जो आपको दिक्कत थी। जैसे देखिए, ये आपको एक और बात बता दूँ। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, जैसे हमारे पास जितने भी 12-13 पेपर्स हैं, सॉइल सर्वे, आरसीसी, सॉम टॉम, इरिगेशन, जितने भी पेपर्स हैं, सबका मैंने प्रत्येक पेपर का एक वीडियो बनाकर मैं आपको बता दूंगा कि जैसे सॉइल हो गया, तो सॉइल में आपके को कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं और कौन टॉपिक आपको कवर करने हैं, इकट्ठा करके मैं उस पर काम कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं अभी वर्किंग में हूँ, तो थोड़ा समय मुझे लग जाता है, समय मिल पाता नहीं है। ऑफिस से आने के बाद थोड़ा अपना भी पढ़ना रहता है, इधर भी थोड़ा आप लोग को भी हेल्प कर देते हैं थोड़ा, तो इसलिए थोड़ा वीडियो लेट से आती है। लेकिन कोई नहीं, इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके एग्ज़ाम से पहले सारे वीडियो जो मैं आप अभी बोल रहा हूँ कि पेपर वाइज मैं आपको वीडियो सारा बनाकर दे दूँगा, और जो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ। जैसे कि ये गोल्डन कुमार ने कमेंट किया है कि विच टेस्ट सीरीज शुड आई प्रीफर। आपको कौन सा टेस्ट सीरीज मतलब कौन सा टेस्ट सीरीज प्रीफर करना चाहिए। तो उनको मैं बता दूं कि अगर आप ऑफलाइन आपके आसपास कोई टेस्ट सीरीज है तो आप वो ज्वाइन कर लीजिए। मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैं एग्ज़ाम देने जाने से पहले 2019 वाली एग्ज़ाम जब देने गया था, तो उसमें मैंने 3-4 टेस्ट सीरीज मैंने पहले ही लगा चुका था, लगा कर गया था। एक्चुअली बिना टेस्ट सीरीज के मेरा मानना ये है कि बिना टेस्ट सीरीज लगाए अगर आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो नहीं कर पाइएगा, मतलब बहुत मुश्किल है। तो आप टेस्ट सीरीज लगा कर जाइएगा अच्छे से। तैयारी तो आपका हो ही चुका होगा, चाहे जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, लेकिन टेस्ट सीरीज आप ज़रूर लगाइए, चाहे कैसे कितनों भी अच्छा तैयारी हो, लेकिन टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाइएगा। तो ये पूछ रहे कौन सा टेस्ट सीरीज, तो ऑनलाइन है ऑफलाइन है तो वो मच बेटर है। और अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में मैं कोई रेपुटेड इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए। जैसे कि इंजीनियर्स अकेडमी भी ठीक ठाक टेस्ट सीरीज देता है, वो क्वेश्चन थोड़ा लेवल का रखता है। फिर मैं बता दूं आपको, मुझे किसी से मतलब नहीं है कि मैं किसका नाम ले रहा हूँ, मैं बस आपको हेल्प करना चाह रहा हूँ। उसमें किसी का भी नाम आए तो इंजीनियर्स अकेडमी ठीक है, आप मेडिजी का भी ले सकते हैं, ये सब देख सकते हैं। ऑनलाइन रेपुटेड ले लीजिए, कोई भी जो आपको टाइमली चेक करके दे दे। ये सब रेपुटेड रहेंगे तो आपको चेक करके दे देंगे जल्दी से। फिर टीम एमसीक्यू का भी ले सकते हैं, वो लोग भी जल्दी चेक करके दे देते हैं। तो आप टेस्ट सीरीज देख लीजिए। फिर इनका है एमकेडी का कि ये सर आपने टेस्ट कितने टेस्ट दिए थे, तो 2019 से पहले मैंने 4 टेस्ट दिया था, 2019 वाली पेपर देने जाने से पहले। और 2020 पेपर देने जाने से पहले लगभग 10-12 टेस्ट सीरीज मैंने दिया था। मैं शायद रिच स्टार करके एक टेस्ट सीरीज था, उसी से मैंने टेस्ट सीरीज दिया था। तो मैं उसको प्रीफर नहीं कर रहा हूँ आपको, लेकिन आप जा सकते हैं। एक्चुअली उसने थोड़ा लेट करके टेस्ट सीरीज मतलब सॉल्यूशन मुझे लेट करके देता था, मेरा कॉपी चेक थोड़ा लेट होता था, तो वो ओवरलैपिंग हो जाता था। तो आप जा भी सकते हैं, हो सकता है इस बार उनका अच्छा हो। नहीं तो आप देख लीजिए ये सब मेडिजी या इंजीनियरिंग अकेडमी, ये सब देख लीजिए। फिर ये है कि आप ये आईएएस प्री का भी क्वेश्चन लगाते थे,
ऐसे ही रहे प्री के लिए। तो अच्छा, ये प्री के लिए पूछ रहे हैं तो ठीक है, इनका भी बता देते हैं। प्री प्री के लिए एक्चुअली आप पहले एसएससी जेई क्लियर कर लीजिए। एसएससी जेई क्लियर कर लीजिएगा, आपका 80-90% तैयारी हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं है प्रीवियस ईयर एसएससी जेई करने का, तब आईएएस में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आईएएस में जाइए, लेवल अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप पहले, सबसे पहले एसएससी जेई क्लियर करिए, प्रीवियस ईयर क्लियर करिए एसएससी का, उसके बाद आईएएस में जाइए। सर, इंजीनियरिंग कैलकुलेटर अलाउ है या नहीं? अलाउड है। कैलकुलेटर के बिना कैसे आप बना पाइएगा? 2 घंटा समय मिल रहा है, समय कैलकुलेटर नहीं अलाउ होगा तो कैसे होगा? जिस पे वैसे कैलकुलेटर अलाउ है जो साइंटिफिक कैलकुलेटर हो, इंजीनियरिंग कैलकुलेटर, जिस पे FX991ES ऐसे ही कुछ नाम है, FX991ES वो लिखा हुआ रहना चाहिए। तो वो कैलकुलेटर आपको अलाउ है, चाहे वो ओल्ड वर्जन हो या न्यू वर्जन, कोई दिक्कत नहीं है, वो अलाउ है। सर, डिप्लोमा वाले सब, अच्छा ये डिपार्टमेंट का बात कर रहे हैं, इनका डिपार्टमेंट थोड़ा आपका, आलोक जी, थोड़ा ज़्यादा समय लीजिएगा आप, तो थोड़ा उसके लिए नोटिफिकेशन खोलना पड़ेगा, तो थोड़ा वेट कर लीजिए, आपका लास्ट में देख लेंगे। सर, प्लीज़ शेयर स्ट्रेटजी टू गेट 200+ मार्क्स इन एसएससी जेईई 2022 मीन्स व्हाट वी डू। रजत जी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये फोकस मत करिए कि हमें 200 लाना है। आप अपने आप को टारगेट मत दीजिए कि हमें 200 लाना है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ये करिए कि आप अगर 200 250 अटेम्प्ट करते हैं तो आप एक्यूरेसी इतना रखिए कि 250 में आपका 200 आ जाए, इस तरह से एक्यूरेसी रखिए। और अगर आप 200 अटेम्प्ट करते हैं तो एक्यूरेसी इतना रखिए कि 161 या 70 लेकर चले आएँ। 200 लाना, आप ये ना सोचिए कि 235, 2019 में मेरा 235 आया तो लगता है 200 से कम लाने से कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। है 2019 में 235 लाए, लेकिन अगर 2020 में मैं 130 140 ला देता तो मैं क्वालिफाई कर जाता। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो क्वेश्चन के लेवल के अनुसार है। क्वेश्चन टफ है तो कम क्वेश्चन में, कम मार्किंग मार्क्स में भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपको मैं यही बोलूँगा कि आप एक्यूरेसी पर ध्यान रखिए, 200 मार्क्स लाने पर ध्यान मत रखिए। बस आप इतना करिए कि डिप्लोमा लेवल के जितने भी क्वेश्चन अगर बीटेक के हैं तो जो मिनिमम मतलब जो आसान आसान क्वेश्चन है उन सबको कर लीजिए। डिप्लोमा लेवल क्वेश्चन, अगर आप डिप्लोमा है तो डिप्लोमा में जो पढ़े हैं उतना आप कर लीजिए और प्रीवियस ईयर कर लीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा मेंस निकालने से। बस आप डिप्लोमा में जितना पढ़े हैं उन सबको क्लियर कर लीजिए और प्रीवियस ईयर ऐसे जेई को क्लियर कर दीजिए। और प्रीवियस ईयर में देखिएगा, ये नहीं सोचिएगा कि अच्छा 2020 वाला नहीं पूछेगा क्योंकि 2020 के जस्ट प्रीवियस ईयर है तो 2020 नहीं पूछेगा या 2019 नहीं पूछेगा, ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 2018, 19, 20 यही तीनों से रहने वाली है प्रीवियस ईयर से। तो आप इन तीनों प्रीवियस ईयर को अच्छे से कर लीजिएगा, पहले वाले भी कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको ये बोल दूँ कि लास्ट प्रीवियस ईयर जो कंसेक्यूटिव है, जो जस्ट पीछे है, उन उसको ज़रूर करिएगा प्रीवियस ईयर को। तो आप जितना डिप्लोमा में पढ़े हैं वो काफ़ी है, प्रीवियस ईयर कर लीजिए, उतना कर लीजिएगा, आपको एसएससी जेईई मेंस में कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा, चाहे वो बंदा कोई भी हो। फिर है आपका एक और क्वेश्चन है कि सर, आपको अगर टॉप डिपार्टमेंट मिल ही गया था तो मैंने आपको बताया था कि 2019 में टॉप डिपार्टमेंट तो मिल गया था मुझे, CPWD मिल गया था, लेकिन 2020 में मैंने पेपर लिखा। इसलिए लिखा क्योंकि 2020 का जब पेपर हुआ था तो 19 का मेंस का रिजल्ट नहीं आया था उस टाइम तक, तो कंफर्मेशन नहीं था, इसलिए मैंने 2019 का 20 का पेपर लिखा था। अबे यार, वो बोल दे खाना नहीं, 10 बज जाएगा, कहाँ गया? ये है। फिर एक क्वेश्चन है, सर, हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस सिविल इंजीनियरिंग, माय प्रिपरेशन इज जस्ट बिलो एवरेज, हाउ विल आई गेट 200+ मार्क्स इन मेंस एग्जाम? भाई, 200+ मार्क्स आप अपने आप को टारगेट मत दीजिए, एक्यूरेसी ज़्यादा रखिए, ये तो मैंने पहले भी बता दिया था। आप न्यूमेरिकल को एक्यूरेट इतना रखिए, फास्ट फास्ट रखिए, ये सब पर ध्यान दीजिए। फिर माई प्रिपरेशन इज जस्ट बिलो एवरेज, भाई एवरेज से भी नीचे है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप 1 महीना अच्छे से मेहनत कीजिए। कुछ एवरेज या कोई कुछ बिलो नहीं होता है एसएससी जेईई मेंस में, ये डिप्लोमा लेवल का एग्ज़ाम है। आप एवरेज या बिलो जो भी हैं उससे कोई मतलब नहीं है, बस आप ये 1 महीना मेहनत कीजिए, इस 1 महीना मेहनत करिए, आने आने वाला 60 साल आपका ज़िंदगी अच्छा गुजरेगा। तो आप सोच लीजिए, अगर ये 1 महीना मेहनत कर लीजिएगा, आपका प्री जस्ट क्वालिफाई भी अगर है आप हुए हैं तो आपको लक लक साथ है, भगवान चाह रहे हैं कि आपका मेंस निकल जाए। तो जब लक साथ है तो मेहनत कीजिए, ये 1 महीना अपने आप को पूरा दीजिए, ऑनलाइन कंटेंट ढूंढिए या जहाँ से भी पढ़ना है टेस्ट सीरीज दीजिए, अपना जो कॉलेज में पढ़े हैं उसको स्ट्रॉन्ग करिए, आपका आराम से हो जाएगा। हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस, मैं ये सब ही बता रहा हूँ कि मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं।
तो आप आई होप एक के लिए आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे चलिए। सर एसएफडी बीएमडी में पूरा कैलकुलेशन सेक्शन वाइज करके दिखाएँगे या डायरेक्ट सॉल्व करके? भाई एसएफडी बीएमडी में आप कैलकुलेशन पूरा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शॉर्टकट में कैलकुलेशन कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका एसएफडी बीएमडी फिगर जो है डायग्राम वो ओके रहना चाहिए और आप साइन कन्वेंशन लिख दीजिए, रिएक्शन निकाल दीजिए बस। उसके बाद कैलकुलेशन आप थोड़ा मिनिमम तो करिएगा ना, मिनिमम तो करना ही पड़ेगा। आर ए बराबर इतना, आर बी बराबर इतना, बस ऐसे करके छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन पूरा दिखाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी में नहीं। जितना समझ में आ जाए उतना ही करना है। तो चलिए अब एक इनका इनका था कि सर डिप्लोमा वाले सब डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं एसएसजेई में या जिन में वैकेंसी आई है तो आपको बता दूं कुछ पार्टिकुलर में ही है, 2-3 डिपार्टमेंट में एलिजिबल नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको नोटिफिकेशन पे ले चलता हूँ। ये एसएसजेई 2022 का नोटिफिकेशन है। इसमें अच्छे खासे वैकेंसी आ रही है, सबसे ज़्यादा तो सीपीडब्ल्यूडी में ही आ रही है। तो आगे चलिए, इसमें दिखाता हूँ एलिजिबिलिटी आपको। ये देखिए, ये जूनियर इंजीनियर ये है बीआरओ के लिए है। तो मैं अब माई डिप्लोमा वाले को बता देता हूँ, ये थोड़ा दिक्कत है, बीआरओ इसमें एलिजिबल नहीं है। अगर डिग्री है तो बस एलिजिबल हैं आप, फ्रेशर डिग्री है तो फ्रेशर है। अगर डिप्लोमा है तो फ्रेशर एलिजिबल नहीं है, 2 साल का एक्सपीरियंस है इसमें। तो बीआरओ नॉट एलिजिबल हैं आप। सीपीडब्ल्यूडी के लिए तो सब जानते हैं, ये तो डिप्लोमा आराम से एलिजिबल है, कोई इशू नहीं है। और कोशिश करेंगे कि आप लोग इसी एग्ज़ाम में निकाल लीजिए और सीपीडब्ल्यूडी ही प्राप्त कीजिए, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है, सीपीडब्ल्यूडी में ही भी एक्सपीरियंस मांगने लगे। जैसा कि थोड़ा इंटरनल बात चला है तो वो आपको बता दिया, इसलिए थोड़ा कॉन्शियस होकर पढ़ लीजिए। ये सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, इसमें डिप्लोमा एलिजिबल है। CWPRC PRS, तो इसमें डिप्लोमा एलिजिबल है, ये ध्यान रखिए। तो इसके लिए है सेंट्रल वाटर पावर, और एक CWC होगा, उसमें भी डिप्लोमा एलिजिबल है। ये इसमें भी डिप्लोमा एलिजिबल है। हाँ, ये देखिए, फिर आपका है ये डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस नवल डॉकयार्ड का, इसमें डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है, फ्रेशर डिप्लोमा है और अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तभी एलिजिबल है। डिग्री फ्रेशर एलिजिबल है, लेकिन डिप्लोमा के लिए 2 साल एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। फिर फरक्का बैराज प्रोजेक्ट में, इसमें डिप्लोमा एलिजिबल है, फरक्का बैराज प्रोजेक्ट में। डिग्री भी एलिजिबल है, ऐसा नहीं है। डिप्लोमा, जिसमें डिप्लोमा एलिजिबल है तो डिग्री के लिए ना सोचिए कि डिग्री एलिजिबल नहीं है, बीटेक भी एलिजिबल है। अगर डिप्लोमा एलिजिबल है तो बीटेक आराम से एलिजिबल है। तो मैं डिप्लोमा का बता रहा हूँ, डिप्लोमा विदाउट फ्रेश एक्सपीरियंस एलिजिबल है, यानी कि इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, अगर आप फ्रेशर हैं तो एलिजिबल है। फिर आपका फरक्का बैराज हो गया, एमईएस के लिए नहीं आप एलिजिबल हैं डिप्लोमा वाले। डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन डिग्री फ्रेशर है तो एलिजिबल है एमईएस के लिए। डिग्री वालों को बोल दूँ कि आप लोग भी मेहनत कीजिए, जिससे आपको बीआरओ ना मिले, कोई ऊपर वाला डिपार्टमेंट मिल जाए, नहीं तो बीआरओ मिलेगा तो छोड़ के आने का मन ही करेगा आपको। एमईएस ये इसमें एलिजिबल नहीं है। फिर ये एनटीआरओ, इसमें डिप्लोमा एलिजिबल है फ्रेशर के साथ, बिना एक्सपीरियंस के साथ, एक्सपीरियंस नहीं भी है तो हाल पे एलिजिबल है एनटीआरओ में। फिर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवे, ये सब में आप डिप्लोमा एलिजिबल हैं, बिना एक्सपीरियंस का, फ्रेशर हैं तो एलिजिबल है, कोई इशू नहीं है। तो फाइनली हम डिप्लोमा वाले किस किस में एलिजिबल नहीं है, तो आप देख लीजिए किस किस में एलिजिबल नहीं है डिप्लोमा वाले। एक है एमईएस में एलिजिबल नहीं है, एक एक है डॉकयार्ड ऑफ क्वांटिटी एश्योरेंस में एलिजिबल नहीं है, और एक बीआरओ में एलिजिबल नहीं है। फाइनली 3 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, बाकी सभी के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि बीआरओ के लिए एलिजिबल नहीं है, इसके लिए एलिजिबल नहीं है, और इसके लिए एलिजिबल नहीं है। बीआरओ एमईएस तो कंफर्म ही था, अब ये डॉकयार्ड क्वालिटी एश्योरेंस में भी आप एलिजिबल नहीं है। तो फाइनली आई होप आप लोग को आइडिया लग गया होगा, और आपको कोई भी दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप चैनल का लिंक मैंने डाल दिया हूँ, वो आप जाकर देख लीजिएगा, और 2020 पेपर एसएसजेई का भी देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा। उसमें मैंने अच्छे से डिस्कशन किया है, जहाँ प्रॉब्लम होती है बच्चों को। और कैलकुलेटर पे हाथ आप लोग अच्छा से बैठाइए, कि आपका कैलकुलेटर एक हाथ से कैलकुलेशन हो, एक हाथ से कलम चले, इतना बैठाइए। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आप समझ रहे हैं मेरे भावनाओं को।
तो इतना आप अच्छे से कर लीजिए। और भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा। जैसे पिछले ही दिन ही प्रीवियस डे में जिन लोगों का कमेंट रिटर्न में देना पॉसिबल था उनको मैंने तो कमेंट करके दे दिया। लेकिन जिन लोगों का लगा मुझे इम्पोर्टेंट कि उनको मौखिक रूप से दे दूँ, तो इसलिए वीडियो बना दिया। तो आपको भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, या तो ग्रुप में कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में, या तो यूट्यूब पे भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए। आई होप आप लोग जल्द ही अच्छे डिपार्टमेंट में आएँगे। और डिप्लोमा वालों के लिए सीपीडब्ल्यूडी अच्छा, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। मैं आपको रियली बोल रहा हूँ, अगर आपको मिल जाएगा तो इससे बेटर कोई नहीं है। तो आप मेहनत कीजिए, अपने सपनों को सच कीजिए। थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ भी तैयारी करते रहिए। अपने आप को कभी भी नेगेटिव मत होने दीजिए किसी भी कारण से। तो चलिए ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।